आगे बढ़ते हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम सुक्खू। बता दें कि किसाऊ बांध परियोजना को लेकर बैठक होगी। किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर कल दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मीटिंग करेंगे। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। आज शिमला से दिल्ली रवाना होंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली राज्य शामिल होंगे। हिमाचल का किसाऊ बांध परियोजना को लेकर रुख बिल्कुल साफ है। जब तक बीबीएमबी में हिमाचल का बकाया नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, हिमाचल सरकार का कहना है। तो हिमाचल ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। 7,000 करोड़ का एरियर नहीं मिलता तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बता दें कि इसी को लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात करेंगे। काफी अहम ये मुलाकात होने वाली है। दिल्ली में मुलाकात होगी। किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर कल दिल्ली में मंथन होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मीटिंग करेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मीटिंग में शामिल होंगे। आज हिमाचल से दिल्ली के लिए सीएम सुक्खू रवाना होंगे। तो हिमाचल के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली राज्य भी शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम सुक्खू की अहम मुलाकात है। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर बातचीत होनी है। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। और इसमें जो किसाऊ बांध परियोजना है उसके जो हितधारक राज्य हैं वहां के अधिकारी और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और इसमें खास तौर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, और जानकारी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, और उनके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाली हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। और उसके लिए मुख्यमंत्री जो है आज 12 बजे शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। क्योंकि जो किसाऊ बांध परियोजना है ये हिमाचल और उत्तराखंड की जो सीमा है वहां टॉस नदी पर बनने जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी इस परियोजना में आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने हित सुरक्षित चाहता है। और इसमें हिमाचल प्रदेश की मांग यही है कि जो हमारे बीबीएमबी में पहले से ही प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो हिस्सा मिलना है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए ओवरऑल ये एरियर बनता है, तो ये पहले दिया जाए। या इसके एवज में हिमाचल को क्या दिया जा सकता है, क्या फ्री बिजली उतनी मिलेगी, इन सारी बातों को पहले अगर क्लियर किया जाएगा। जो इसके जो स्टेट्स हैं, हितधारक राज्य हैं, क्योंकि हरियाणा ने भी बीबीएमबी में हिमाचल का हिस्सा देना है, पंजाब ने भी, दिल्ली ने भी, राजस्थान ने भी। तो ऐसे में अभी तक हरियाणा, पंजाब जो है वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है तब तक हिमाचल प्रदेश किसाऊ बांध परियोजना के लिए आगे कदम नहीं उठाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहले से ही स्टैंड है। और संभवतः मुख्यमंत्री एक बार फिर से इसी बात को वहां कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने इस विषय को उठाया था और यही कहा था कि जब तक हिमाचल के हित सुरक्षित नहीं होते तब तक हम इस परियोजना को आगे बढ़ने नहीं देंगे, यानी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो कल बैठक होने वाली है उसमें बीच का रास्ता क्या निकलता है। और जो बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है उसको लेकर क्या हरियाणा, पंजाब राजी हो जाते हैं देने के लिए, ये भी जो है कल की जो बैठक होने वाली है उसमें भी चर्चा का ये विषय रहने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि बैठक जब कल होगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं उनका स्पष्ट यही कहना है कि जब तक बीबीएमबी में हमें हिमाचल का शेयर जो बनता है एरियर के साथ वो नहीं मिलता है तब तक जो है किसाऊ बांध परियोजना में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, कल की बैठक काफी अहम है। जिस तरह आपने भी जानकारी दी कि हिमाचल अपने हितों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट साफ कर दिया है। क्या लगता है कल की इस मीटिंग से बाकी जो अन्य राज्य इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से हिमाचल बिल्कुल क्लियर है, क्या इसका कोई असर और उत्तराखंड या हरियाणा या और किसी राज्य पर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो जो किसाऊ बांध परियोजना है ये काफी पहले बन जानी चाहिए थी और लंबे समय से इसके लिए प्रयास भी हो रहे थे। लेकिन हिमाचल ही इसमें अड़ा हुआ था कि हमारे जो हित है वो पहले सुरक्षित किए जाएं। और यही वजह रही कि इस परियोजना में ज्यादा डेवलपमेंट जो है तेजी नहीं आ पाई। और अभी की भी अगर बात करें, क्योंकि जो किसाऊ बांध परियोजना बननी है इससे हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को, राजस्थान को, यूपी को भी पानी और सिंचाई के लिए जल मिलना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। गुरुत्वाकर्षण वाली ये परियोजना है, ग्रेविटी वाली
वाली योजना है। तो ऐसे में इस परियोजना के बनने से क्योंकि जो यमुना नदी है उसके सहायक नदी है टॉन्स नदी, उस पर ये बनने जा रहा है। वहां पर लोकल लोग भी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जमीन इससे लोगों की जलमग्न हो जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर बात करें तो जब ये परियोजना बनेगी तो इसमें हिमाचल प्रदेश को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और ज्यादातर जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश की ही इसमें लगेगी, ज्यादातर एरिया जो है इसमें हिमाचल का ही कवर होना है। लेकिन उस स्थिति में हिमाचल प्रदेश को मुआवजा किस रूप में मिलता है, और इस पहले भी हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी के लिए अपनी जमीन दी थी, जो है सैकड़ों बीघा कह सकते हैं कि वो जमीन जलमग्न हुई और उसकी एवज में ये तय हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को जो इसमें हिस्सा मिलना है, हिमाचल प्रदेश को जो इसका मुआवजा जिस तरह से था लगभग उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 4400 करोड़ रुपए के आसपास का था, वो अब बढ़ गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी हरियाणा पंजाब ने अभी तक नहीं माना है और कई बार जब अंतर्राज्यीय मसले ऐसे होते हैं, जब केंद्र सरकार के पास ये उठते हैं तो हिमाचल इस विषय को पहले भी उठाता रहा है। लेकिन हिमाचल को अभी तक उसमें कुछ भी कह सकते हैं कि कोई राहत नहीं मिली है और हिमाचल को जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। पंजाब भी उसमें जो है आनाकानी कर रहा है, हरियाणा भी उसमें आनाकानी कर रहा है और अभी बात जो है जस की तस है। तो अब हिमाचल चाहता है कि किशाऊ बांध परियोजना में भी हमारे साथ ऐसा ही ना हो, इसलिए पहले वो हित सुरक्षित किया जाए जिसके लिए हिमाचल ने कुर्बानी पहले दी है और उसके बाद जो है किशाऊ बांध परियोजना के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या बैठक में कल कोई हल निकलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बाकी राज्यों को क्या निर्देश देते हैं, अब ये कल की बैठक पर जरूर सबकी निगाहें टिकी हैं और हिमाचल को उम्मीद है कि हिमाचल को उसका हक जो है अगर मिलेगा तभी जाकर इस परियोजना में आगे बढ़ा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।